पिछले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने इन हाउस तब्दीली की बात की है, क्या नून लीग भी इन हाउस तब्दीली को सपोर्ट करती है? दूसरी ये बताइएगा कि कराची में शादी है बख्तावर की, क्या आपको बुलाएगी और आप जाएंगी वहाँ पर? इन्विटेशन आया आपके पास? देखिए, जहाँ तक बिलावल साहब की तजवीज़ की बात है, जो इन हाउस उन्होंने चेंज की बात की है, मैंने भी वो टीवी पे सुनी है। और अब जब तक पीडीएम का इजलास नहीं होता, उन्होंने कहा कि मैं पीडीएम की क़यादत को मनाऊंगा। तो मैं तो उनको कहती हूँ, उनके पास अगर नंबर्स हैं तो ज़रूर शो करें, लेकिन हमें इंतज़ार करना चाहिए पीडीएम के अगले सरबराही इजलास का, जिसमें बिलावल साहब ये अपनी तजवीज़ रखेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो रखेंगे। तो जब वो ये तजवीज़ पीडीएम के सामने रखेंगे तो ये डिस्कस भी होगी वहाँ पर जो पीडीएम की सारी जमातें डिसाइड करेंगी, वो आप सबके सामने आ जाएगा। और शादी का इन्विटेशन आया आपको? शादी मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरी दुआएं बख्तावर भुट्टो जरदारी के साथ हैं। अल्लाह ताला उनको इस नए सफ़र में खुशियाँ दे, उनको आबाद रखे, खुश रखे, मेरी उनके लिए नेक तमन्नाएं। मैडम, आखिरी सवाल, ये 2021 जो है ये इलेक्शन ईयर है और जो ब्यूरोक्रेसी इस वक्त नून लीग को इंतकाम का निशाना बना रही है, क्या आप चाहेंगे कि उनकी खिलाफ कमीशन बने कि ये जो लोग सरकारी अफसरान यूज़ हो रहे हैं आप लोगों के कैंडिडेट के खिलाफ कार्रवाई हो? देखें, जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुक है या पुलिस ऑफिसर्स का ताल्लुक है या इंतज़ामिया का ताल्लुक है, वो जितने वो तंग आए हुए हैं इस नालायक और नाअहल हुकूमत से, वो शायद हमें उसका अंदाज़ा नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो तारीखी नाअहली और नालायकी है, उसका निशाना, उसका जो ब्रंत है, वो उनको बेयर करना पड़ता है। और जो पसंद नापसंद की बुनियाद पर यहाँ पर आजकल शहबाज शरीफ साहब जब हुआ करते थे तो मेरिट हुआ करता था, पुलिस ऑफिसर्स की, इंतज़ामिया की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो मेरिट पे हुआ करती थी। लेकिन अब ये होता है कि जहाँ पर ज़रूरत होती है, जैसे जब खोखर बरादरान के ऊपर अटैक करना था, तो ये फिर ये देखा जाता है कि कौन सा जो पुलिस ऑफिसर है या कौन सा जो ओहदेदार है वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। तो वो ये समझते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी ये समझती है, पुलिस ऑफिसर्स भी ये समझते हैं कि इंतकाम के लिए वो इस्तेमाल हो रहे हैं और ये ब्रंथ जो है वो उनको बेयर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली लोग चेहरे देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। तो इस हुकूमत की जो ज़्यादतियाँ हैं, जो इंतकाम है, उसका जो ऑब्वियसली उसका जो जिम्मेदार है इनको ठहराया जाएगा। तो ये इनको भी ज़रा सोच समझ के गवर्नमेंट के अहकामात को मानना चाहिए, क्योंकि ये इल्ज़ाम सारा इनके ऊपर भी आएगा। लेकिन वो खुद भी बहुत तंग है, मैं ये जानती हूँ। भाई का प्लॉट, जो बहनोई का प्लॉट हो, कुछ हो, कहीं पर जलसा हो, कहीं पर बाई इलेक्शन हो, पूरी इंतज़ामिया वहाँ की तब्दील हो जाती है। तो ये जो अपॉइंटमेंट्स होती है ना प्रोफेशनल ऑफिसर्स की, वो इन बुनियादों पर जब की जाएंगी तो ऑब्वियसली उनका करियर अफेक्ट होता है। और सबसे ज़्यादा आई थिंक अफेक्टेड जो है वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है।